हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो एक और अंडररेटेड फिल्म जिसका नाम है कर्व। ये एक हॉरर थ्रिलर है जो कि 2015 में आई थी। इसके डायरेक्टर हैं यान सॉफली और एक ब्लमहाउस मूवी है। ये मूवी मेरी फेवरेट्स में से एक है, इसलिए डेफिनेटली मस्ट वॉच है। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। अब ये वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, तो क्या आप मेरी पिछली वीडियोस को ध्यान में रखते हुए गेस कर सकते हो कि ये वीडियो कब से पेंडिंग है? ये आप मुझे वीडियो देखने के बाद बता देना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मेलरी नाम की एक लड़की को, जिसकी 2 हफ्तों बाद शादी है और शादी की तैयारियों के लिए वो जा रही है डेनवर। लेकिन इस शादी को लेकर वो श्योर नहीं। उसे खुद नहीं पता कि वो खुश है भी या नहीं। खुद से यही सवाल करते हुए मेन रोड से कार उतारकर वो चली जाती है लंबे रास्ते पर, जहाँ पर सीनरी थोड़ी अच्छी होगी। अब क्या इस फिल्म का टाइटल रॉन्ग टर्न होना चाहिए। खैर, उस रोड पर वो ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाती कि तभी उसकी कार खराब हो जाती है। काफ़ी ट्राई कर लेने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं होती और ना ही वहाँ पर सिग्नल थे। मैलरी काफ़ी चिंता में थी। तभी उसकी चिंता दूर करने के लिए वहाँ पर आता है एक आदमी जिसका नाम था क्रिश्चियन। वो कुछ ज़्यादा ही काइंड है, जो कि हॉरर मूवीज़ में अच्छा संकेत नहीं होता। मैजिकली वो कार को स्टार्ट कर देता है और मैलरी भी वहां से चल देती है उसे थैंक्स बोलकर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसे हॉरर मूवी कौन कहेगा। गिल्ट की वजह से वो उसे अपनी कार में बैठा लेती है और यही तो उसे नहीं करना था। चाहे वो कितना भी शरीफ क्यों ना दिख रहा हो, उसे कार में बैठाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं हुई। अब पहले तो वो बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उसका बिहेवियर भी बदल जाता है और बातें भी। मैलरी को उसके इरादे समझ आ गए थे, इसलिए वो कार रोककर उसे नीचे उतरने के लिए कहती है। लेकिन यही तो वो नहीं समझ पाई कि अब सिचुएशन उसके हाथों से निकल चुकी है। चाकू की नोक पर वो उसे कहीं लेकर जा रहा था और मैलरी को कैसे भी करके अपनी जान बचानी थी। वो देखते हैं कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। यही मौका था और मौके का फायदा उठाकर वो एक कर्व से कार कुदा देती है सीधा खाई में। कार बहुत बुरी तरह क्रैश हुई थी। मैलरी जिंदा थी, लेकिन वो कार से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसका पैर सीट में फंस चुका था। पूरी कोशिश कर लेने के बाद भी वो नहीं निकलता। क्रिश्चियन बाहर पड़ा था और हम देखते हैं कि वो भी जिंदा है, बल्कि वो मैलरी से ज्यादा अच्छी हालत में था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मैलरी को कार से निकालेगा और उसे मार पीट कर ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये मूवी थोड़ी अलग है। वो मैलरी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और वो बस मदद के लिए चिल्लाती रह जाती है। हम देखते हैं कि वहां पर एक रिवर भी है बिल्कुल उस कार के पास। खैर, ऐसे ही रात हो जाती है और अभी तक मैलरी फ्री नहीं हो पाई और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि कार का दरवाजा स्टक है। रात होते ही वहां पर ठंड भी बढ़ चुकी थी। किस्मत से मैलरी के पास एक हुडी थी जो कि इस मुश्किल वक्त में उसके काम आएगी। प्लस अभी उस कार में बैटरी भी है, इसलिए वो हीटर ऑन कर लेती है। अब ठंड का तो उसने इलाज कर लिया, लेकिन वो इकलौती प्रॉब्लम नहीं थी। वहां पर जंगली जानवर भी थे जो कि उस कार के आसपास ही घूम रहे थे। वो जल्दी से कार की हेडलाइट ऑन कर देती है, जिससे सभी जानवर डरकर भाग जाते हैं। कुछ इस तरह ये रात उसने बिता ली, लेकिन अभी कई सारी प्रॉब्लम्स बाकी हैं। पहले तो यही है कि उसे फ्री होना है, प्लस अब उसके पास इतना ही पानी बचा है और खाना तो उसके पास है ही नहीं। ऐसे ही दिन से रात हो जाती है और रात से फिर सुबह, लेकिन मैलरी को जरा भी होप नहीं दिख रही। उसके हालात बहुत खराब हैं और उन्हें और ज्यादा वर्स करने के लिए वहां पहुंच जाता है क्रिश्चियन, जो कि काफी अच्छी हालत में था। वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी उसे कैबिन मिल गया जो कि खाली पड़ा है, लेकिन वहां पर कोई रहता है, शायद वो बाहर गए हुए हैं। वो अपने साथ खाना भी लाया था, मैलरी को देने के लिए नहीं, उसके सामने बैठकर खाने के लिए। उसे धीरे धीरे मरता देखकर वो फिर से चला जाता है। अब ये रात भी वो किस तरह निकाल रही थी, तब उसे मिलता है उसके होने वाले हस्बैंड का लाइटर। उस लाइटर का यूज करके वो आग जलाती है, जिससे ये रात भी कट जाएगी। अब किसी ना किसी तरह तो उसे नींद आई थी, लेकिन आधी नींद में उसे जागना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर चूहे घूम रहे थे। वो इतनी ज्यादा पक चुकी थी कि एक चूहे को तो वो मार ही देती है और उसे मारकर उसे एक फायदा भी हुआ था, उसे खाना मिल चुका था। जी हाँ, यहाँ पर वो खाती है एक चूहे को। आग जलाने का एक और बेनिफिट, उस कार में क्रिश्चियन का पर्स भी था जिसमें उसकी फैमिली फोटो है। खैर, अगली सुबह अचानक मैलरी की आंख खुलती है क्योंकि उसे अपने फोन की आवाज आ रही थी। उसे फोन मिल जाता है और यहाँ फाइनली उसे एक होप दिखाई दी, लेकिन इस होप को मिटाने वहां पहुंच जाता है क्रिश्चियन। वो जल्दी से फोन छुपा लेती है। वो बताता है कि कैबिन में रहने वाले लोग वापस आ गए थे और क्रिश्चियन ने उन्हें कैद किया हुआ है उन्हीं के घर में। आज वो आया है मैलरी की हेल्प करने। सबसे पहले वो छीनता है उसका फोन, जिसकी आवाज उसने सुन ली थी। इसके बाद उसे देता है 100 और कहता है कि यही तुम्हारी हेल्प है। मैलरी बेचारी कहती है कि 100 दरवाजे को नहीं काट सकती और वो कहता है कि बिल्कुल सही, ये 100 उसे दी गई है पैर काटने के लिए, यही एक रास्ता है फ्री होने का। इतना कहकर वो चला जाता है।
मैलरी को फ्री होना था, लेकिन अपना पैर काटने की हिम्मत उसमें नहीं थी। रात को वो प्यास से मर रही थी और उसके पास पानी का लास्ट ऑप्शन क्या है वो आप जानते ही हो। ये हर एक सर्वाइवल मूवी की मेन की है। खैर यहाँ नेचर उसके ऊपर मेहरबान होती है और उसे पीने के लिए ढेर सारा पानी मिल जाता है। वो ऑन करती है रेडियो और उसे पता चलता है कि भारी तूफान की वजह से कई नदियों में बाढ़ आ गई है, इसलिए जो लोग भी ड्राइव कर रहे हैं वो मेन रोड के बजाय दूसरे रास्ते ले रहे हैं, यानी कि वो सुनसान रोड पर कार्स चलेंगी। इसका मतलब कि नेचर सच में उसके ऊपर मेहरबान है। वहां पर एक कार रुकती भी है, लेकिन उस कार में आया था क्रिश्चियन। उसे देखकर मैलरी एक प्लान बनाती है। उस मरे हुए चूहे के इनसाइड्स को वो लगा लेती है अपने पैर पर और मरने का नाटक करती है, ताकि क्रिश्चियन को ऐसा लगे कि वो अपना पैर काटते हुए मर गई, और उसे ऐसा लग भी रहा था। तभी मैलरी उसे कर देती है स्टैब और ले लेती है उसकी कार की चाबी। अब उसकी चाबी का वो क्या करेगी? कुछ भी नहीं, बस उसकी कार को लॉक करके वो चाबी फेंक देती है, क्योंकि उसकी रुकी हुई कार तो लोगों का ध्यान खींचेगी ही। क्रिश्चियन जल्दी से जाता है ऊपर, लेकिन तब तक वहां एक पुलिस कार पहुंच चुकी थी। मैलरी बहुत चिल्लाती है, लेकिन इस तूफान में किसी को क्या ही सुनाई देगा। क्रिश्चियन उस पुलिस वाले से लिफ्ट मांगकर वहां से निकल जाता है और मैलरी फिर से चिल्लाती रह जाती है। अब उसे कुछ तो करना ही था, इसलिए वो हिम्मत करके अपना पैर काटना शुरू करती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि नेचर उसके ऊपर मेहरबान है। जैसे उसकी कार बहना शुरू होती है, दरवाजा खुल जाता है और वो हो जाती है फ्री, बिना पैर काटे। अब वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसे दिखता है कैबिन, जिसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये वही कैबिन है जिसमें क्रिश्चियन ने कब्जा किया है। अब मैलरी बड़े आराम से जान बचाकर वहां से निकल सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। वो बढ़ती है कैबिन की तरफ और उसे पता चल जाता है कि वहाँ कई सारे ट्रैप्स लगे हैं। वो देखती है कि उस कैबिन के ओनर्स को उसने मार दिया और उस पुलिस वाले को भी। उसने पकड़ा हुआ है कैबिन ओनर्स की बेटी केटी को। मैलरी चुपचाप जाकर उसे फ्री कर रही थी कि तभी वहां पहुंच जाता है क्रिश्चियन। मैलरी ने पहले उस पुलिस वाले की गन उठा ली थी। यहाँ उनके बीच अच्छी खासी फाइट होती है, जिसमें मैलरी क्रिश्चियन को ट्रिक करके नीचे फेंक देती है और वो सीधा जाकर गिरता है एक ट्रैप पर। उसका पैर एक बेर ट्रैप में फंस चुका था और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। या मैलरी भी उसकी हेल्प करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिश्चियन ने उसकी की थी। उसे चाकू देकर वो कहते हैं कि बचने का सिर्फ ये एक रास्ता है, और चाकू से पैर काटना कोई आसान बात तो है नहीं। इतनी हेल्प करने के बाद वो केटी के साथ वहां से निकल जाती है और हम देखते हैं क्रिश्चियन को, जो कि आखिरी सांसें ले रहा था। इसी के साथ ये मूवी हो जाती है एंड में ऐसा दिखाया गया जैसे क्रिश्चियन ने दम तोड़ दिया, लेकिन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी एंडिंग इसलिए रखी गई ताकि अगर कभी इसका सीक्वल बने तो आसानी हो। लेकिन सीक्वल तो आज तक नहीं बना और ना ही मुझे लगता है कि बनेगा, क्योंकि इस मूवी के बारे में जानते कितने लोग हैं? क्या आप जानते थे? इस मूवी को ब्लमहाउस ने बनाया था, जो कि ऐसे कई सारे जेम्स बना चुकी है, लेकिन इसे थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया, इसलिए ये मूवीज उतनी पॉपुलर नहीं होती, और पॉपुलर नहीं होती इसलिए इनके सीक्वल्स भी नहीं आते। पूरी वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी मस्ट वॉच है। हैरानी की बात है कि ऐसी मूवीज छुपी रह जाती हैं। मूवी में बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो हमने सोची भी नहीं थी, जैसे कि हम सोच रहे थे कि क्रिश्चियन मैलरी को कहीं लेकर जाएगा और उसे कैद कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैलरी ने कार क्रैश कर दी। इसके बाद हमें लगा कि वो उसे यहाँ से तो ले ही जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। वो बाद में भी आया, लेकिन तब भी उसे नहीं ले गया, और सबसे ज्यादा मेन थी एंडिंग, जिसके बारे में हमें कोई क्लू था ही नहीं। जब मैलरी ने एक रॉन्ग टर्न लिया था, तब हमें लगा था कि ये मूवी काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल होगी। इसमें वही सब होगा जो आमतौर पर ऐसी मूवीज में होता है, लेकिन हम गलत थे। अब तक आप इतनी सारी सर्वाइवल फिल्म देख चुके हो कि आप इनके बारे में सब कुछ जान गए हो। कैसे हर एक रात के बाद हालात और ज्यादा वर्स्ट हो जाते हैं और इंसान किस हद तक उतर आता है खुद को बचाने के लिए। अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना। अब इस वीडियो को देखने के बाद और से मेरी पुरानी वीडियो से कंपेयर करके क्या आप मुझे बता सकते हो कि वीडियो कब से पेंडिंग है? अगर कोई गैस कर सकता है तो जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं कौन सही बता पाएगा। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं बताता हूँ। ये वीडियो पेंडिंग है वुल्फ क्रिक टाइम से, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल से। जी हाँ, और ये अकेली वीडियो नहीं है, ऐसी और भी वीडियोस हैं जो चैनल की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पेंडिंग है। ये था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो में खुद आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।